राम दोस्तों, जटायु की मृत्यु कैसे हुई जानिए। राम को इस प्रकार दुख से कातुर और शोक अवस्था में देखकर लक्ष्मण ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, भैया आप तो सदा मृदु स्वभाव वाले और जितेंद्रिय रहे हैं। शोक के वशीभूत होकर आप अपने स्वभाव का परित्याग मत कीजिए। हे रघुकुल भूषण, इतने ही महान कर्म अनुष्ठान और तपस्या करके हमारे पिता महाराज दशरथ ने आपको प्राप्त किया है। आपसे वियोग हो जाने के कारण ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं। आप धैर्य धारण करिए। संसार में प्रत्येक प्राणी पर विपत्ति आती है, किंतु विपत्तियां हमेशा नहीं रहती। कुछ काल पश्चात उनका अंत हो जाता है। हमारे गुरु वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का एक ही दिन में गुरु विश्वामित्र ने वध कर दिया था। देवता तक भी पारबंध की मार से नहीं बच सके थे, फिर देहधारी प्राणी कैसे बच सकते हैं। आप तो स्वयं महान विद्वान हैं, मैं भला आपको क्या शिक्षा दे सकता हूँ। आप परिस्थितियों पर विचार करके धैर्य धारण करें। इस जनस्थान में खोजने से कहीं ना कहीं हमें जानकी जी आवश्यक मिल जाएगी। लक्ष्मण के सारगभृत वचन उत्तम वचनों को सुनकर राम ने प्रयास पूर्वक धैर्य धारण किया और लक्ष्मण के साथ सीता की खोज के लिए खरदूषण के जनस्थान की ओर चले। मार्ग में उन्होंने विशाल पर्वताकार शरीर वाले जटायु को देखा। उसे देखकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भैया मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसी जटायु ने सीता जी को खा डाला है। मैं इसे यमलोक भेजता हूँ। ऐसा कहकर अत्यंत क्रोधित राम ने अपने धनुष पर प्रत्यचा चढ़ाई और जटायु को मारने के लिए आगे बढ़े। राम को अपनी ओर आते देखकर जटायु बोला, आयुष्मान, अच्छा हुआ कि तुम आ गए हो। सीता को लंका का राजा हर कर दक्षिण दिशा की ओर ले गया है और उसी ने मेरे पंखों को काट कर मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया है। सीता की पुकार सुनकर मैंने उसकी सहायता करने के लिए रावण से युद्ध भी किया। वे मेरे द्वारा तोड़े गए रावण के धनुष इनके बाण हैं। इधर उसके विमान का टूटा हुआ भाग भी पड़ा है। ये मेरे द्वारा तोड़े हुए रावण के धनुष और उसके बाण है। इधर उसके विमान का टूटा हुआ भाग भी पड़ा है। यह रावण का सारथी भी मरा हुआ पड़ा है, परंतु उस महाबली राक्षस ने मुझे मार मार कर मेरी यह दशा कर दी। वह रावण विश्रवा का पुत्र और कुबेर का भाई है। इतना कहकर जटायु का गला रूंध गया, आंखें पथरा गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जटायु के प्राणहीन रक्त रंजित शरीर को देखकर राम अत्यंत दुखी हुए और लक्ष्मण से बोले, भैया मैं कितना अभाग्या हूँ। राज्य छीन गया, घर से निर्वासित हुआ, पिता का स्वर्गवास हो गया, सीता का अपहरण हुआ है और आज पिता के मित्र जटायु का भी मेरे कारण निधन हुआ। मेरे ही कारण इन्होंने अपने शरीर की बलि चढ़ा दी। इनकी मृत्यु का मुझे बहुत बड़ा दुख है। तुम जाकर लकड़ियाँ एकत्रित करो। ये मेरे पिता समान तुल्य थे, इसलिए मैं अपने हाथों से इनका दाह संस्कार करूंगा। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने लकड़ियां इकट्ठी की और दोनों ने मिलकर चिता का निर्माण किया। राम ने पत्थरों को रगड़कर अग्नि निकाली, फिर द्विज जटायु के शरीर को चिता पर रख कर बोले, हे पूज्य गिरिराज, जिस लोक में यज्ञ एवं अग्निहोत्र करने वाले संप्रागण में लड़कर प्राण देने वाले और धर्मात्मा व्यक्ति जाते हैं, उसी लोक को आप प्रस्थान करें। आपकी कीर्ति इस संसार में सदैव बनी रहेगी। यह कहकर उन्होंने चिता के
चिता में अग्नि प्रज्वलित कर दी। थोड़ी ही देर में जटायु का नश्वर शरीर पंच तत्वों में मिल गया। इसके पश्चात दोनों भाइयों ने गोदावरी के तट पर जाकर दिवंगत जटायु को जलांजलि दी। इस तरह से जटायु की मौत हुई। रावण ने जटायु का वध क्यों किया? सीता की करुण पुकार सुनकर जटायु ने उस ओर देखा तथा रावण को सीता सहित विमान में जाते देखकर, अरे रावण, तू एक पर स्त्री का अपहरण करके कहाँ ले जा रहा है? अरे लंकेश, यह महाप्रतापी श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। एक राजा होकर तू ऐसा निर्दय कर्म कैसे कर सकता है? राजा का धर्म तो पर स्त्री की रक्षा करना है। तू काम के वशीभूत होकर अपना विवेक खो बैठा है। छोड़ दे राम की पत्नी को। हे रावण, मेरे समक्ष तू सीता को नहीं ले जा सकता। प्राण रहते तक मैं सीता की रक्षा करूंगा। ठहर, मैं अभी आता हूँ। मुझसे युद्ध करने। जटायु के इन कठोर अपमानजनक शब्दों को सुनकर रावण उसकी ओर झपटा, जो सीता को मुक्त कराने के लिए विमान की ओर तेजी से बढ़ रहा था। विशालाकार दो पर्वतों की भांति वे एक दूसरे से टकराए। क्रुद्ध जटायु ने अपने पराक्रम से 2 बार रावण के धनुष को तोड़ डाला, उसके रथ को तहस नहस कर डाला और रावण के सारथी का वध कर डाला। उन्होंने मार मार कर रावण को घायल कर दिया। घायल होने के बावजूद भी रावण वृंद और दुर्बल जटायु से अधिक शक्तिशाली था। अवसर पाकर उसने जटायु की दोनों भुजाएं काट दी। पीड़ा से व्याकुल होकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जटायु को भूमि पर गिरते देख जानकी हाय राम हाय लक्ष्मण कहकर विलाप करने लगी। रावण ने सीता को उसके केस पकड़कर उठा लिया और आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ने लगा। उस समय भाल वाली सुंदर कृष्ण केशों वाली गौरव वर्णा मृग नैनी जानकी का सुंदर मुख रावण की गोद में पड़ा। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा नीले बादलों को चीर कर चमक रहा हो। सीता का कर्दन सुनकर वन के सिंह बाघ मृग आदि रावण से कुपित होकर उसके विमान के नीचे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। पर्वतों से गिरते हुए जल प्रताप ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वे भी सीता के दुख से दुखी होकर करुण रुदन करते हुए आंसू बहा रहे हों। श्वेत बादल से आच्छादित सूर्य भी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अपनी कुलवधू की दुर्दशा देखकर उसका मुख श्रीहीन हो गया हो। सब सीता के दुख से दुखी हो रहे थे। दुष्ट रावण से मुक्ति का कोई उपाय न देखकर सीता दीनता पूर्वक परमात्मा से प्रार्थना करने लगी। हे परमपिता परमात्मा, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे सर्वशक्तिमान, इस समय मेरी रक्षा करने वाला तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं है। हे दयामय, मेरे अस्तित्व की रक्षा करने वाले केवल तुम ही हो। मार्ग में सीता ने नीचे एक पर्वत पर 5 वानरों को बैठे देखा। उनको देखकर सीता ने यह सोचकर कि शायद ये राम को मेरा समाचार बता सकें, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर में वस्त्र आभूषण बांधकर उसे उन बांदरों के बीच में गिरा दिया। तीव्र गति से उड़ने में व्यस्त रावण को सीता के इस कार्य का कोई बोध नहीं हो पाया। वनों पर्वतों और सागरों को पार करता हुआ रावण सीता सहित लंकापुरी में पहुंचा। माँ उसने सीता को मैं दानव द्वारा निर्मित सुंदर भवन में रखा और क्रूर राक्षसियों को बुलाकर आज्ञा दी, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी इस स्त्री से मिलने न पाए और यह जो भी वस्त्र आभूषण खाद्य पदार्थ मांगे वह तत्काल इसे दिया जाए। इससे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए और न कोई इसका तिरस्कार करे। बिना अवज्ञा करने वाले को दंड मिलेगा। इस प्रकार राक्षसियों को संदेश देकर अपने महल में पहुंचा रावण। वहां उसने अपने 8 शूरवीर सेनापतियों को बुलाकर आज्ञा दी, तुम लोग जाकर दंडक वन में रहो। हमारे जन स्थान को राम लक्ष्मण नामक 2 तपस्वियों ने उजाड़ दिया है। तुम वहां पर जाकर उनकी गतिविधियों पर दृष्टि रखो और उनकी सूचना मुझे यथाशीघ्र देते रहो। अवसर पाकर उन दोनों की हत्या कर डालो। मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूँ, इसलिए उन्हें मारने का दायित्व तुम्हें सौंप रहा हूँ।
उन्हें इस प्रकार का आदेश देकर वह कामी राक्षस वासना से पीड़ित हो कर सीता से मिलने के लिए चल पड़ा। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। जय श्री राम दोस्तों।